तो अच्छा रहेगा। ये तो परदेश की नकल कर करके हमारी शक्ल बदल गई। पहले तो शादी करती थी बहू रानी को 2 महीने तो मायके में, ससुराल में रहती तो 2 महीने मायके में बुलाते ताकि लड़के और लड़की का चुंबकत्व बना रहे। आजकल तो शादी के पहले लवर लवरी सत्यानाश कर देते और बाद में कमरे में फिट होकर जल्दी अपना निचोकर जीवन फिर आपस में लड़ मरते। जो जितना ज्यादा संसार में फास्ट सुख लेते वो उतना ही ज्यादा एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते, डाइवर्स भी देने की नौबत तक आ जाते। इसलिए जीवन जीने की कला चाहिए और मरने की भी कला चाहिए। जयराम जी की। हो सके तो घर में एक ऐसी जगह बनाओ जहां संसार का राजसी तामसी विकारी व्यवहार न हो। वहां केवल भगवान की भक्ति हो, सुमरण हो, चिंतन हो। भगवान ने अगर दी है सुविधा तो एक आध कमरा पूजा का, लोग घर में पूजा की जगह रखते, खिड़की में रख देते ठाकुर जी। तुम कहाँ बैठते? बोले हम यहीं कर लेते हैं। यहाँ क्या करोगे? एक ऐसी साफ सुथरी जगह रखो कि जहां बैठने से तुम्हारे मन में पवित्र विचार आए। जिस जगह पर जो काम होता है उस जगह के वाइब्रेशन आपको उसी काम के लिए प्रेरित कर देते हैं। सिनेमा थिएटर में किसी नए अजनबी आदमी को ले जाओ, थिएटर के वाइब्रेशन उसको इम्प्रेस करेंगे। वो गाना गाने लगेगा, गाना नहीं आएगा तो कम से कम वो कॉलर संवारने लगेगा, बाल संवारने लगेगा, और कुछ नहीं करेगा तो फिर चालू हो जाएगा बेटा। और सत्संग सभा में ले आओ, हरिओम, हे भगवान, सीताराम, वाहेगुरु। ले जाओ गुरुद्वारे में, वाहेगुरु वाहेगुरु बोलेगा, उसका बाप भी बोलेगा। और ले जाओ हरिओम की महफिल में तो हरिओम हरिओम उसका मन बोलेगा। धरती का असर पड़ता है, शास्त्र का मन पर असर पड़ता है, मंत्र का मन पर गहरा असर पड़ता है, संग का असर पड़ता है, आहार का असर पड़ता है, दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के ब्लड का भी असर पड़ता है। और इन सब असरों से पवित्र में पवित्र असर जो परमात्मा का है उसको जगाने के लिए बार बार सत्संग और बार बार भगवान नाम जप, इन बाकी के असरों से, संसारी छोटे मोटे असरों से पार करके तुमको भगवती असर में जगा देगा और आप अनन्य हो जाएंगे। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्, ये जना पर्युपासते, ये जना तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतन, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अर्थात उनको धन दौलत मित्र देकर भी उनका भला करता हूँ। अगर मित्र और धन दौलत में फंसने की नौबत आती है तो उनमें डिस्टर्ब करके भी उनकी सुविधा ईश्वर के रास्ते जाने की मैं व्यवस्था करता हूँ। इसलिए कभी कभार सुख संपत्ति आए तभी भी भगवान का प्रसाद समझना, विघ्न और बाधा और विपत्ति आए तभी भी समझना कि भगवान हमारी उन्नति के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो फिर आप घबराओगे नहीं, आप हिम्मत नहीं हारोगे। कभी भी फरियाद मत करना कि अरे भगवान मेरा क्या भाग्य फूटा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अहंकार और फरियाद मत करो। जो मंजिल चलते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वे कम वक्त पहुंचा नहीं करते। तू तो धन्यवाद दे, मेरी हुई तो तेरी रहमत है, और मेरे चित्त की नहीं हुई, मेरे मन की नहीं हुई, तभी भी तेरी रहमत है, क्योंकि तूने अपने मन की मेरे को अपना मानकर तूने अपने मन की कर दी है। इसी में मेरा भला है। ऐसे करके अपना बैलेंस बनाए रखना। संग का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अब्बास खां
जिसने हुमायूं को, बाबर को जीवन दान देने की पवित्र सेवा की थी, ऐसा सेनापति अब्बास खां अकबर के दरबार में आता जाता था। उसकी औरत मर गई, एक उसकी खूबसूरत लड़की थी। जैसी खूबसूरत थी ऐसा खूबसूरत उसका कवित्व शक्ति भी थी। अब्बास खां को अकबर ने युद्ध में भेज दिया, वो मर गया। अब वो खूबसूरत उसकी हमीदा के साथ अकबर शादी करना चाहता था। अकबर ने अपना षड्यंत्र सफल कर दिया। हमीदा को फुसलाकर तू अकबर के दिल की ताज बनेगी, ताज, और शादी कर ली। उसका नाम भी रख दिया गया ताज। जैसा नाम था ऐसा ही उसका हृदय भी ताज जैसा ही था। उस हृदय को ताज बनने का एक अवसर मिला था। बीरबल की बेटी शोभावती उसकी सहेली बन गई थी। राय बहादुर दास की बेटी लीलावती उसकी सहेली बनी थी। और ये दोनों सहेलियां बिंद्राबन के एक सतपुरुष के संग में, सत्संग के रंग में रंगी थी और सतगुरु का सत्संग ताज को सुनाया करती थी। ताज सत्संग सुनते सुनते उस महापुरुष के लिए अपने हृदय में श्रद्धा संजोई हुई थी। स्त्री का स्वभाव होता है कि दूसरी पति दूसरी स्त्री से इतना प्रभावित न हो जितना मेरे से हो। ताज ने सहेलियों को कहा कि गुरुजी को प्रार्थना करो मुझे एक ऐसा तावीज बना दे ताकि अकबर मेरे, बस अब समझ जाओ, आप समझ गए ना, मतलब मेरे से ही प्रभावित रहे, मेरे तरफ ही उसका ध्यान रहे। उस संत ने तावीज तो बना दिया, लेकिन एक औरत दूसरी औरत से गले का तावीज कब तक छुपा सकेगी। अकबर की हिंदू औरत जोधाबाई और दूसरी औरतें सब ताज के पीछे आदू खा के पड़ी। आखिर अकबर को बहकाने में वे सफल हो गए। एक दिन अकबर उसके कमरे में घुसा और बातें करते करते पूछा कि ये तावीज क्या है। बोले इसके विषय में नहीं बताऊंगी। जो ना करती गई त्यों अकबर की शंका बढ़ती गई। अकबर ने झपेट कर ले लिया ताज, खोला ताज का तावीज। तावीज में क्या लिखा था अकबर कल्पना नहीं कर सकता कि हिंदू संत कितने दूरदर्शी होते हैं। अकबर ने तो समझा था कि टूना फूना टोटका कर दिया होगा, यंत्र मंत्र चू मंत्र पतिवश हो जाए, ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन उस संत प्रवर ने लिखा टूना फूना टोटका सभी दीजे धोए, पिया कहे त्यों कीजिए आपे ही वश होए। अकबर के दिल पर इस हिंदू साधु की सच्चाई का बड़ा भारी असर पड़ा। संत विठल दास के लिए उसके हृदय में